क्रिटिकल टॉक्स के सीरीज साइंस 101 के एपिसोड नंबर 2 में आज आप सबको खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि ये लाइट ईयर क्या बला होती है और जब हम यूनिवर्स के बारे में, स्पेस के बारे में बात करते हैं तो डिस्टेंस इतने बड़े क्यों हो जाते हैं, हमें उनके लिए अलग यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करने की, जैसे दुनिया के अंदर हम मीटर, फुट, किलोमीटर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे यूनिट चेंज क्यों हो जाते हैं, वहां पे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इस्तेमाल क्यों होता है। आज हम इन सारी चीजों को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, तो देखते रहिए क्रिटिकल टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने दूसरे एपिसोड में। सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझने के कि हम जब भी अर्थ से बाहर जाते हैं, दुनिया से बाहर जाते हैं, तो हम यूनिट्स को चेंज क्यों कर देते हैं, हम क्यों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं और किलोमीटर, फुट, मीटर और इन सारी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, चाहे वो टाइम में सेकंड हो, आवर्स हो, उसकी जगह पे हम सोलर टाइम क्यों यूज करते हैं, सोलर डे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले समझने की चीज, अर्थ के अंदर जो हम डिस्टेंस समझ पाते हैं रिलेटिवली, हमारे लिए वो उनको किलोमीटर्स में, मीटर्स में समझना बहुत आसान है। क्योंकि जब सपोज अगर मैं कराची से आज निकल रहा हूं और मैं 4 से 5 घंटों में लारकाना पहुंच रहा हूं, तो मैं उसका अंदाजा इधर के यूनिट्स के हिसाब से लगा सकता हूं कि भाई यहां से वहां तक का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है और मेरी गाड़ी तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी, तभी मैं 4 से 4.5 घंटे में वहां पे पहुंच गया। तो इसी तरीके जब हम यूनिवर्स, अर्थ से बाहर जाते हैं ना, तो यूनिट्स का सिस्टम चेंज होता है, क्योंकि वहां पे यूनिट, सारी चीजें बहुत बड़ी होती हैं। जैसे अर्थ और सन जो हमारा करीबी स्टार है, बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीब, पर उसके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। अब कैलकुलेटर निकालो, 150 लिखो, फिर मिलियन लिखो, फिर किलोमीटर लिखो और फिर मुझे बताना ये कितना डिस्टेंस हुआ। कमेंट जरूर कर देना। टोटल किलोमीटर्स में, मिलियंस में, सारे जीरोस ऐड करके। तो अब यहां से हम सबसे पहले करीबी स्टार तक इतना बड़ा डिस्टेंस है, और मून जो हमारे, ऐसा समझो हमारे साथ लगा पड़ा है, पड़ोसी है, ये दीवार फाड़ के उस दीवार में, उसका भी डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। तो इतने बड़े डिस्टेंसेस को काउंट करने के लिए हम किलोमीटर्स का तो वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइट ईयर के साथ। लाइट ईयर, जैसे नाम से ही जाहिर होता है, लाइट ईयर मतलब वो डिस्टेंस जो रोशनी एक साल में तय करती है। अब यहाँ पे रोशनी का इस्तेमाल, लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि लाइट कायनात के अंदर सबसे तेज तरीन चीज है और इस लाइट की स्पीड से आगे कोई भी चीज नहीं जा सकती, और ये चीज हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है। अब जब लाइट से कोई चीज तेज नहीं जा सकती तो हम उसको एक मीडियम, एक पैरामीटर ले सकते हैं कि जिससे हम दूसरी चीजों को मेजर कर सके। अब लाइट की अपनी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब अगर आप रोशनी की स्पीड से सफर करें तो आप 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक जा सकते हैं। मतलब अगर मैं रोशनी की स्पीड से यहां से निकलूं तो मैं चांद तक 1 सेकंड में पहुंच सकता हूं। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अब एक पूरे लाइट ईयर का अंदर जो टोटल किलोमीटर्स होते हैं वो होते हैं 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ट्रिलियन मतलब अरब नहीं, खरब, 9.5 खरब किलोमीटर्स, वो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर, अब लाइट ईयर खुद भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे लाइट सेकंड, लाइट मिनट्स, लाइट डेज। इनका सिंपल मकसद यही आए कि खड़ा हो जाएगा कि लाइट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जैसे मून हमसे 1 लाइट सेकंड की दूरी पे, मतलब अगर लाइट की स्पीड से अगर हम जाएं तो मून तक पहुंचने में हमें 1 सेकंड लगेगा और हमारे सन तक पहुंचने में 7 मिनट और कुछ सेकंड लगे, जिसको हम एवरेज करके 8 मिनट कर देते हैं। तभी तो आप बचपन से सुनते आए हैं कि सूरज निकलता 8 मिनट पहले, हमें नजर 8 मिनट बाद में आता है। क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट को भी पहुंचने में हमारे पास इतना टाइम लग जाता है, और जबकि लाइट कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है। अब देखते हैं हमारी जो गैलेक्सी है उसका डिस्टेंस कितना है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा डायमीटर जो है वो 1 लाख लाइट ईयर से, मतलब मिल्की वे के एक कोने से लेके अगर दूसरे कोने तक जाना हो रोशनी की रफ्तार से भी जाए तो हमें 1 लाख साल लग सकते हैं। और
मिल्की वे के सेंटर से हमारे अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 30,000 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर हम यहां से आज एक स्पेसशिप में निकल जाएं और उसकी स्पीड लाइट जितनी हो, फिर भी हमें मिल्की वे के सेंटर तक पहुंचने में 30,000 साल लग जाएंगे मेरे दोस्तों। अब हमने लाइट ईयर तो देख लिया, अब एक चीज देखते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक चीज है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, जो बनी थी 28 जुलाई 1919 में। उन्होंने 1976 में लाइट ईयर यूनिट को एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमें यूनिवर्स के अंदर के बड़े बड़े डिस्टेंसेस को समझने में आसानी लग जाए। इस यूनियन ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसमें 2 बार अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जिसके एक थी 1994 में और दूसरी थी 2009 में। और इसी यूनियन के तहत आपको मैं एक सीक्रेट बात बताता हूँ, प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाला भी गया था। तो ये यूनियन ना सिर्फ हमारे लिए यूनिट्स बनाती है, पर एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को डिसाइड भी करती है। अब आते हैं दूसरे यूनिट पे, सोलर डे। सोलर डे बेसिकली कहते हैं उतने टाइम को जो अर्थ लगाती है अपना एक पूरा रोलेशन कवर करने में। मतलब हमारा एक दिन पूरा, सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं कि हमारा एक पूरा दिन, जिसके अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं और 24 आवर्स होते हैं, इसको डिनोट किया जाता है डी से। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस में हमने सबसे पहले लाइट ईयर कवर किया था, पर उसके अलावा भी एक यूनिट है जो 1976 से पहले यूज किया जाता था। उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस को शॉर्ट में हम AU भी कहते हैं। अब इस AU का मकसद क्या है? ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। मतलब हमारी जमीन और सूरज के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको AU कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने की, इसको एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे साल के अंदर जब हमारी अर्थ पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है सन के अराउंड, तो वो डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होता। किसी जगहों पे ज्यादा डिस्टेंस होता है, कभी कभी बहुत कम डिस्टेंस होता है। तभी हम एवरेज डिस्टेंस निकाला जो है 150.67 मिलियन किलोमीटर्स। अब आते हैं आखिरी यूनिट पे, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहते हैं सोलर मास को, मतलब उस मास को, उस वजन को जो हमारे सन का है। अब हमारे सन का वजन कितना है? 1.98 into 10 power 30 kg। अब ये 10 power 30 kg को समझने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 1.98 लिख के उसके आगे 28 जीरो और लगाने और आके केजी लिख देना। अब आप खुद बैठ के काउंट करो ये कितने किलो हो गया। तो इसीलिए इतने बड़े डिस्टेंसेस, इतने बड़े मासेस, इतने बड़े टाइम पीरियड को कवर अप करने के लिए हमें कोई तो अलग यूनिट्स चाहिए थे, तभी हमारे पास जरूरत पड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की। तो अपने दिमाग के घोड़ों को ज्यादा ना दौड़ाएं और हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आपके दिमाग के घोड़ों को ऐसे ही घास डालते रहें और आपको चीजें समझाते रहें। अगर आपको ये लफ्ज गैलेक्सीज और दूसरी चीजें कंफ्यूजन लग रही है तो हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें, जो सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सीज के बारे में, आखिर गैलेक्सी है क्या, उसके कितने अकसाम है और भी बहुत सारी चीजें। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देख ली तो उसको भी देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।